नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ एवेंजर्स कैंग वॉर का सेकंड एपिसोड शेयर करने वाला हूं। तो यार, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि विजन पास्ट में जाकर कैंग जब एक छोटा बच्चा था तब किडनैप कर लेता है, जिसके कारण कैंग बुकला गया था और वो एवेंजर्स पे अटैक करता है और विजन के माइंड से पता करता है कि वो बच्चा कहाँ पर है। और वो सबसे पहले पास्ट में जाकर सैम विल्सन, जेन फॉस्टर, पीटर पार्कर, नादिया वैन डैन को इरेज कर देता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम नाडिया, स्पाइडी, सैम और जेन को देखते हैं जो किसी अलग ही डायमेंशन में आ गए थे। तभी नाडिया कहती है कि हम कहाँ पर हैं, जिस पर सैम पूछता है कि क्या हम मरे नहीं हैं, जिस पर विजन कहता है कि हम जिंदा हैं लेकिन हम कहीं और टेलीपोर्ट हो गए हैं। जिस पर जेन विजन से पूछती है कि कहाँ पर, जिस पर विजन कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ, ये शायद से लिम्बो डायमेंशन है और थॉर ने इस डायमेंशन का पोर्टल भी खोला था। जिस पर जेन कहती है कि अगर ऐसा है तो हम वापस जा सकते हैं। ये कहते ही जेन म्लोनिर से पोर्टल खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे कोई रोक लेता है और कहता है कि तुम ये नहीं कर सकती हो। जिस पर नादिया पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन तभी वो शख्स स्नैप करता है और कहता है कि ये कोई धमकी नहीं है कैप्टन, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ और आगे भी बचाते रहूंगा। और वैसे भी टाइम ट्रैवल काफी पेचीदा है और तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार स्कारलेट सेंटूरियन है। ये कहते ही वो शख्स कुछ बनाता है जो उन हीरोज को पकड़े रखता है। तभी जेन पूछती है कि तुम हो कौन, जिस पर वो शख्स कहता है कि कैंग समय में पीछे गया था और उसने तुम सबको मारा है, लेकिन मैंने तुम सबको लिम्बो में लाया जो टाइम स्ट्रीम से बाहर है, और वो भी तुम लोग गायब होने से पहले। कैंग प्राइम टाइम पैराडॉक्स पे ही जीता है और वो हर बार एक नई टाइमलाइन बनाता है, जिसके कारण रियलिटी पे खतरा बढ़ती जा रहा है। वो हर बार जब हार जाता है तब उसका एक नया वेरिएंट आ जाता है। जिस पर नाडिया उस शख्स से पूछती है कि तुम कौन हो, अच्छे या बुरे, जिस पर वो शख्स कहता है कि मैं फ्यूचर से हूँ, एक ऐसा फ्यूचर जिसमें कैंग ने बर्बादी लाई है। मैं यहाँ एक दोस्त की हैसियत से आया हूँ और हम मिलकर कैंग प्राइम को रोक सकते हैं। तभी नाडिया पूछती है कि कैंग ने हमें मार डाला है जब हम बेबीज थे, लेकिन फिर भी जिंदा है। जिस पर वो शख्स कहता है कि हाँ, तुम जिंदा हो, लेकिन तब तक जब तक कि तुम लिम्बो में हो। एक बार तुम अगर लिम्बो से बाहर गए तो टाइम तुम्हें ढूंढ लेगा और तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। और अभी के लिए तुम्हारी सिर्फ एक ही उम्मीद है और वो है द लास्ट एवेंजर, हर्कुलिस। यहाँ हर्कुलिस एक ऑफिस में आता है अपने खास दोस्त से मिलने, जिसके बारे में वो पिछले एपिसोड में कह रहा था। तभी वहाँ की रिसेप्शनिस्ट हर्कुलिस से कहती है कि आप यहाँ ऐसे नहीं आ सकते हो जैसे कि ये कोई स्टारबक्स है, ये चेयरपर्सन का ऑफिस है। जिस पर हर्कुलिस कहता है कि वो मेरे दोस्त है। ये कहते ही हर्कुलिस अंदर केबिन में घुस जाता है और कहता है कि सिबिल एक्विला, यही नाम रखा है ना तुमने। जिस पर वो औरत कहती है कि हर्कुलिस, तुम यहाँ। जिस पर हर्कुलिस पूछता है कि तुम्हारा ओरेकल वाला बिजनेस कैसे चल रहा है, लेकिन तभी वो ओरेकल हर्कुलिस को चुप कराकर अंदर ले जाती है और हर्कुलिस से पूछती है कि तुम्हें इसका पता कैसे चल गया। जिस पर हर्कुलिस कहता है कि मिनर्वा ने बताया था। तभी ओरेकल हर्कुलिस से पूछती है कि ये डिटेक्टिव वाला बिजनेस कब से शुरू किया। जिस पर हर्कुलिस कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे असल में फ्यूचर देखना है ताकि मैं जान सकूं कि कैंग कब कौन सा एवेंजर पे अटैक करने वाला है। जिस पर ओरेकल हर्कुलिस को फ्यूचर दिखाती है और कहती है कि कैंग तो बहुत बड़ी मुसीबत है और अब तो उसके साथ स्कारलेट सेंटूरियन भी है, लेकिन मैं देखती हूँ कि कैंग के इरादे क्या है। लेकिन तभी ओरेकल को कुछ हो जाता है और वो गिर जाती है। तभी ओरेकल हर्कुलिस से कहती है कि ये बहुत बुरा है क्योंकि कैंग ने एवेंजर्स जब बेबी थे तब उन्हें खत्म कर दिया है और अब टाइमलाइन में कोई एवेंजर नहीं है, लेकिन तुम्हें उसने क्यों छोड़ दिया। जिस पर हर्कुलिस कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मेरे जन्म का कोई अता पता नहीं है और ना ही किसी को साल पता है और शायद कैंग भी नहीं जानता है, इसलिए वो मुझे खत्म नहीं कर पाया। तभी ओरेकल कहती है कि कैंग पैराडॉक्स क्रिएट कर रहा है जो रियलिटी को खतरा है और इसी कारण हम एवेंजर्स को याद कर पा रहे हैं, लेकिन कैंग का कोई वेरिएंट तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आएगा, इसलिए ये रखना अपनी सुरक्षा के लिए। ये कहते ही ओरेकल अपने गले से एक चेन निकालकर हर्कुलिस को देती है और कहती है कि तुम्हें पता होगा, रोम में मैं जब मौत के दरवाजे के सामने खड़ी थी तब इसी नेकलेस ने मुझे बचाया और अब
ये तुम्हारी रक्षा करेगा और साथ ही तुम्हारे साथ जो भी होगा ये उसकी रक्षा करेगा। तभी ओरेकल एक की कार्ड देती है और कहती है कि इसके इस्तेमाल से तुम मेरा प्राइवेट जेट लेकर जा सकते हो। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम वियतनाम देखते हैं, जहाँ पर प्रीस्ट पामा के टेम्पल में कैंग और सेंटुरियन आ चुके थे और वो उस बेबी को ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी कैंग वहाँ अटैक करता है और कहता है कि वो बच्चा कहाँ पर है। तो वही ये सवाल सैम विल्सन भी विजन से पूछ रहा था, जिस पर विजन कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है और वैसे भी हम सब कैंग का शिकार है। जिस पर वो शख्स कहता है कि मैं भी कैंग का शिकार हूँ और जो मेमोरी उस बच्चे की मेरे पास थी वो भी धुंधली हो चुकी है, लेकिन मुझे याद है कि एक आर्टिफैक्ट था जो किसी चाबी की तरह है। लेकिन जब भी मैं उसे याद करने की कोशिश करता हूँ मुझे कैंग और सेंटुरियन दिखाई देते हैं। तभी हम देखते हैं कि कैंग और सेंटुरियन किसी को मार रहे थे। ये दरअसल में पामा के प्रीस्ट है। तभी कैंग कहता है कि ये एंड्रॉइड इन प्रीस्ट के पास आया था, लेकिन ये लोग कमजोर है। तभी एक प्रीस्ट कहता है कि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, हम नेचर से पैसिफिस्ट है और हम उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। लेकिन तभी सेंटुरियन उसे मार डालता है। तभी सेंटुरियन कहता है कि एवेंजर्स को अब बहुत कम लोग जानते हैं और तुम्हारा टेम्पल बहुत अच्छी जगह है छुपाने के लिए, पर मैं कैंग हूँ और कॉन्करर भी। लेकिन तभी वहाँ हर्कुलिस आ जाता है और सेंटुरियन को एक जबरदस्त पंच मारता है। तभी पीछे से कैंग आता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर से एक सदी निकाल दी तो तुम कैसे लड़ोगे। ये कहते ही कैंग हर्कुलिस से एक सेंचुरी निकालने लगता है, लेकिन हर्कुलिस पे उसका कोई असर नहीं हो रहा था और वो कहता है एक सेंचुरी, मैं हर्कुलिस हूँ, ज़्यूस का बेटा, और मैं तब तक हूँ जब तक कि सूरज ठंडा ना पड़ जाए और मैं बहुत सदियों से जी चुका हूँ। ये कहते ही हर्कुलिस कैंग को एक पंच मारकर गिरा देता है। लेकिन तभी सेंटुरियन हर्कुलिस पर पीछे से वार करता है और कैंग से कहता है कि मैं इसे संभालता हूँ, तुम जाके प्रीस्ट को संभालो। ये कहते ही कैंग सारे प्रीस्ट पर अटैक कर देता है और सारे प्रीस्ट मर जाते हैं। ये देखकर हर्कुलिस शॉक रह जाता है। लेकिन तभी सेंटुरियन पीछे से रॉड उठाता है और हर्कुलिस को मारकर आगे फेंक देता है। तभी सेंटुरियन के अटैक के कारण हर्कुलिस दीवार तोड़ के दूसरे रूम में गिर जाता है, जहाँ पर उठते ही वो देखता है कि उसके सामने एक बेबी था। तभी हर्कुलिस उस बेबी से कहता है कि ये वही बेबी है, लेकिन मैं तुम्हें सुरक्षित कैसे रखूं। लेकिन तभी हर्कुलिस का ध्यान ओरेकल के दिए हुए लॉकेट पर जाता है। यहाँ लिम्बो में वो शख्स भी देखता है कि बेबी कैंग उस लॉकेट की ओर हाथ बढ़ा रहा है। तो यहाँ हर्कुलिस उस बच्चे को उठा लेता है, लेकिन तभी पीछे से कैंग अटैक करता है और हर्कुलिस से कहता है कि तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो, तुम कमजोर हो और सरेंडर हो जाओ। ये कहते ही कैंग और सेंटुरियन हर्कुलिस पर अटैक करते हैं। तभी कैंग हर्कुलिस से कहता है कि तुम थक चुके हो और अकेले हो। लेकिन तभी एक पोर्टल खुलता है और उसमें से सैम विल्सन, जेन, स्पाइडी, विजन और नाडिया आते हैं। और तब सैम कहता है अवेंजर्स असेंबल, और ये कहते ही एवेंजर्स कैंग और सेंटुरियन पर अटैक करते हैं। तभी कैंग सेंटुरियन से कहता है कि हर्कुलिस और उस पेंडेंट के पास रहना, तो ही तुम नहीं मरोगे। तभी कैंग उस शख्स पर अटैक करता है जो एवेंजर्स के साथ लिम्बो डायमेंशन में था, और तब उस शख्स के साथ कुछ हो जाता है और अगले ही पल उसके अंदर से 3 और नए कैंग के वेरिएंट्स बाहर आते हैं और ये सारे एवेंजर्स पे अटैक कर लेते हैं। तभी जेन कहती है कि हम किसी भी हालत में कैंग को ये बच्चा नहीं दे सकते हैं। लेकिन तभी कैंग अटैक करते हुए कहता है कि तुम लोगों को पता नहीं है कि इस फाइट का अंत क्या है और मैं यह लड़ाई अनंत काल तक लड़ते रहूंगा क्योंकि समय मेरे साथ है। तभी विजन कैंग के सारे वेरिएंट्स को देख लेता है और एवेंजर्स को देखता है और कहता है कि कैंग सही कह रहा है, और ये कहते ही वो नाडिया का पंख पकड़ता है। तभी विजन हर्कुलिस से वो बच्चा ले लेता है और कहता है कि एक ही तरीका है इन सारी भसड़ को रोकने का, और वो ये है कि मैंने जो किया है उसे सही करना होगा। हमें फिर से बेबी कैंग को उसी समय में भेजना होगा जहाँ से वो आया था। ये कहते हैं विजन बेबी कैंग नाडिया को दे देता है। यहाँ सेंटुरियन जेन से लड़ रहा था और कैंग सैम विल्सन से। यहाँ विजन नाडिया को बेबी कैंग देकर जाने के लिए कहता है। तभी नाडिया विजन से कहती है कि हम ये कैसे कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं है। तभी विजन उस शख्स का कपड़ा उठाता है जो उनके साथ लिम्बो में था। तो वही सेंटुरियन स्पाइडी के सीने में अपनी तलवार घुसाता है और कहता है कि मैंने एक ही दिन में तुम्हें दोबारा मारा है स्पाइडरमैन। यहाँ विजन उस शख्स का कपड़ा नाडिया को पहनाता है और कहता है कि हम सब मिलकर भी वो नहीं कर सकते हैं जो तुम कर सकती हो, और अब हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और अब तुम्हें जाना होगा। ये कहते ही वो कपड़ा एक्टिवेट हो जाता है और नाडिया और बेबी कैंग को अपने साथ टाइम में ले जाता है।
could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and